जानने के लिए आवाम के लिए क्या बेहतरी हो रही है, ये किस तरह से मुमकिन होगा, इस पे बात करने के लिए माहिर मैशर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, बड़ी हमें मुश्किल लग रही है ये लैंग्वेज, जो चीज़ हमें समझ आ रही है वो ये आ रही है कि बिजली सस्ती करने की राह हमवार हो रही है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो कैप्टिव पावर प्लांट है ये होता क्या है और IMF की वो शराइत क्या हैं जिसकी वजह से लेवी आयद हो सकती है। देखिए, आसान अल्फाज में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के बिजली के सेक्टर के अंदर चोरी बेतहाशा है। खास तौर पे पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जो सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई है, 30, 35, 40% बिजली चोरी हो जाती है। सबसे बड़ा इशू ये है। दूसरा बहुत बड़ा इशू ये है कि IPP के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं वो बड़े महंगे दामों पे। अब हुकूमत इन दोनों कामों को या इन दोनों मर्जों को, जो ये दो एलिमेंट्स हैं, इनको दूर करने के लिए कोई और चीज़ें सोचती रहती है। कभी कहते हैं कि इंडस्ट्रियल बिजली को 4 रुपए फी यूनिट कम कर दिया जाएगा। ये नहीं बताया जाता कि अगर वो 4 रुपए कम किया जाएगा तो वो 4 रुपए का बोझ किसके ऊपर पड़ेगा। देखिए, ये मामला ये है कि जब तक चोरी के पीछे नहीं जाएंगे, जब तक IPP कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला है, उनके जो रेट का मामला है, उसको हल नहीं करेंगे तो फिर जो मर्जी सोल्यूशन देते रहें वो एक जेब से बोझ उतार के दूसरी जेब के ऊपर बोझ डालने वाला मामला होगा। मामला चोरी का है, मामला IPP कॉन्ट्रैक्ट्स का है। कभी इलाज सोलर में ढूंढा जाता है, कभी इलाज कैप्टिव पावर में ढूंढा जाता है। तो वो जैसे मेडिकल साइंस में कहते हैं कि अगर बीमारी दिल की है और इलाज आप दिल का शुरू कर दें तो वो मरीज कभी भी सेहतयाब नहीं होगा। तो यहाँ पे बीमारियां जो हैं वो चोरी की है और वो IPP कॉन्ट्रैक्ट की है। और हम सुनते हैं कि कभी हुकूमत कहती है कि इंडस्ट्रियल बिजली का रेट कम कर दिया जाएगा, कभी हमें कहा जाता है कि सारा की सारी गलती जो है तो सोलर की वजह से हो रही है, फिर कभी कहा जाता है कि कैप्टिव के ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये क्रॉस सब्सिडी या एक जेब से बोझ उतारना दूसरी बोझ पे डालना है। जब तक बीमारी का असल इलाज नहीं किया जाएगा, जब तक चोरी खत्म नहीं की जाएगी, जब तक वो IPP के कॉन्ट्रैक्ट के रेट जो है उनको आलमी मंडी के मुताबिक नहीं लाया जाएगा, या हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमसाया ममालिक हैं, बराबर नहीं लाया जाएगा, इसके बगैर मामला नहीं चलता। सर, इस इकदाम से बिजली सस्ती होगी ये कहा जा रहा है, इसका मौशी मंतक है क्या? बिजली किन के लिए सस्ती होगी? और जिस तरह से आपने भी बात की कि प्रॉपर कोई हल नहीं तलाश किया जाता, किसके लिए आसानी होगी तो फिर मुश्किल किसके लिए खड़ी हो सकती है? देखिए, बुनियादी मामला ये है कि पूरे पाकिस्तान में जितनी बिजली बनती है जी, उसको हुकूमत पाकिस्तान पहले खरीदती है। ठीक है। खरीदने के बाद उस बिजली को फिर वो बेचती है और इस खरीदो फरोख्त के दौरान कोई 700 से 800 अरब रुपए का नुकसान हो जाता है। और वो नुकसान टैक्स पेयर के अलावा और कोई नहीं है जिसने वो भुगतना होता है। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम पूरे मुल्क की बिजली खरीदना और फिर वो बिजली बेचना। ये हुकूमत किन कामों में पड़ गई है और क्यों पड़ गई? ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो पहले बिजली खरीदे फिर बिजली बेचे और इस खरीदो फरोख्त के दौरान 700-800 अरब का नुकसान करे। हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, ये सब काम है प्राइवेट सेक्टर के। तो जब तक हम अपने बुनियादी इशू तय नहीं करेंगे, जब तक हुकूमत जो है वो कारोबार में पड़ी रहेगी और हुक्मरानी को इग्नोर करती रहेगी, इस किस्म के 100 और प्रॉब्लम जो है वो जन्म लेते रहेंगे। बिल्कुल सही है। वाक़ई साहब, आप कुछ पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब, इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये लेवी लगाने से बिजली कैसे सस्ती होगी। ये लेवी तो एक टैक्स है और अगर वो टैक्स लगेगा तो वो बिजली सस्ती कैसे होगी? बिजली तो महंगी हो जाएगी। देखिए, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ पिछले कुछ सालों से जो गेम चल रही है जी, एक सेक्टर को खुश करने के लिए उसके ऊपर बोझ कम कर दिया जाता है और वही बोझ, क्योंकि चोरी तो खत्म कर नहीं पा रहा है, तो वही बोझ जो है वो किसी और सेक्टर के ऊपर डालना पड़ता है। बिल्कुल। उसको लेवी कह लें, उसको टैक्स कह लें, उसको टैरिफ रेट की कंसेशन कह लें, नाम चाहे उसको जो मर्जी दे। डॉक्टर साहब, ना इन्होंने कभी लाइन लॉसेस के बारे सोचा है, ना इन्होंने कभी बिजली चोरी के बारे सोचा है, ना इन्होंने आज तक अपनी ट्रांसमिशन लाइंस को तब्दील किया है।
अब सारी दुनिया को पता है कि किस कदर बिजली पाकिस्तान में चोरी होती है और उसका सारा जो बिल है वो उन लोगों को डाला जाता है जो बेचारे बिल देते हैं। आप ये देखें कि कैसा निज़ाम है। अगर इस तरह ये समझते हैं कि सार्फिन को हम सस्ती बिजली देंगे, आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, इतने भारी भारी बिल जब लोगों को देने पड़ेंगे, तो हैरान कुन बात तो यह है कि हुकूमत बजाय बेहतरी करने के इस तरह के इकदाम उठा रही है कि लोग और मुसीबत में फंस जाएंगे। देखिए, हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली सामने आई है और वो कहलाती है हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे। तो नाम तो जरा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन आसान अल्फाज में वो ये कह रही है कि तकरीबन 4 करोड़ खानदान रहते हैं पाकिस्तान के अंदर और औसत आमदन जो है, औसतन है ऑन एवरेज, वो तकरीबन 85,000 रुपए की है एक घराने की। और जिंदा रहने के अखराजात, यहाँ पे कोई लग्जरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई गोश्त खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई फ्रूट खाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ जिंदा रहने के जो अखराजात हैं वो 1,05,000 रुपए है। और जो 1,05,000 और 85 रुपए में डिफरेंस निकलता है वो ज्यादातर बिजली के बिलों का है जी। अब आप सोचिए, बिजली के बिल जो हैं वो कोई 7-8 रुपए यूनिट होता था आज से 4-5 साल पहले। अब हम पहुंच गए हैं 35-40 रुपए पे। हो क्या रहा है कि पाकिस्तान में अगर जो 4 करोड़ घराने रहते हैं, जब बिजली का बिल आता है तो फिर मजबूरन उनको बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ रहा है। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आपसे थोड़ा सा आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। आप देखिए कि ये जो सोलर की नेट मीटरिंग के नए कवानीन बनाए जा रहे हैं और आवाम को किस तरह चक्की में दोबारा पिसा जा रहा है कि एक बंदा अपनी खुद बिजली पैदा कर रहा है और आप उससे तो नहीं ले रहे अपने मेन ग्रिड में, और आप कहते हैं कि अगर लेंगे तो हम इतने में लेंगे और देंगे तो फिर हम इतने में देंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए ना कि ये क्या निज़ाम है? जी, सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी जी। देखिए, यहाँ पे मैं हुकूमत को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहता हूँ। इंसानी तारीख में बड़े बादशाह आए, बड़े एम्परर्स आए, उन्होंने, किसी ने जमीन पे टैक्स लगाया, किसी ने चाय पे टैक्स लगाई। इन्होंने कमाल की बात यह की है कि इंसानी तारीख में पहली दफा सूरज के ऊपर टैक्स लगा दिया। ये काम पहले कोई हुकूमत नहीं करती। बिल्कुल सही। जो हिसाब आप लगा रहे हैं, आप सोचिए कि ये कहते हैं कि अगर आप सूरज से बिजली बनाएंगे तो वो बिजली हम 8 रुपए की फी यूनिट आपसे खरीदेंगे, और जो बिजली हम तेल से या LNG से या कोयले से बनाएंगे वो हम आपको 50 रुपए की बेचेंगे। तो आप सोचिए कि इन्होंने कोई 40-45 रुपया फी यूनिट सूरज के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो ये काम पहले तो कभी इंसानी तारीख में कोई हुकूमत नहीं कर पाई। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने इस पे एहतजाज किया। ये जो सोलर सिस्टम के बारे में नए कवानीन आए, आपने देखा, हमने भी इस पे बहुत सारा काम किया और तहकीकात की, और हमने देखा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था बिजली का जो वापस ग्रिड्स में जा रहा था, जहां आम लोगों को बिजली मिल रही थी, बजाय कि डॉक्टर साहब उनका रेट कम होता आम लोगों का, और रेट उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। लोग डॉक्टर साहब कैसे इसको अफोर्ड करेंगे? आप एज ए इकोनॉमिस्ट कैसे देखते हैं कि बिजली के रेट हकीकत में होने क्या चाहिए और हम कितना पिस रहे हैं और टैक्सेस कितने हैं? देखिए, आप अपने घर का, अपनी दुकान का, अपनी ऑफिस का बिजली का बिल निकाल लें जी। उसमें एक बिजली की कीमत है और दूसरा तकरीबन 16 या 17 किस्म के टैक्सेस लगे। लगभग 25 से 30% जो है वो टैक्स की अमाउंट है और बाकी है जो कीमत आप बिजली की दे रहे हैं। तो असूली तौर पे ये जो 8 रुपए फी यूनिट कह रहे हैं, असल में तो ये बिजली की कीमत है। अगर जो है वो चोरी का मामला रुक जाए, अगर जो है वो IPP के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हमसाया ममालिक में जो टैरिफ का रेट है उसके मुताबिक आ जाएं, तो असल रेट तो वो है जो हुकूमत खुद से हमें बता रही है, 8 रुपए फी यूनिट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।